Let's go back, shall we? And here's your food. Move! ये मैंने अभी क्या देखा? नो इट कांट बी। क्या ये सच था? क्या डैनी ने सचमुच उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ाकर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। आखिर कोई कैसे? नहीं, मैं डर गई थी और मैंने जरूर बारिश में कुछ गलत देखा होगा। डैनी ने वैसा कुछ नहीं किया होगा। पर वो आदमी ऐसे कैसे कुछ ही सेकंड्स में पीला पड़ गया, जैसे उसके शरीर में कुछ बचा ही ना हो। नहीं, क्या डैनी ने सच में उसका खून पी लिया? छी, ये बोलने में भी कितना अजीब लग रहा है। नो, this just isn't humanly possible. Is it? No, how can it be? God, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो हुआ क्या। मैं डैनी को ये बात पूछूं भी तो कैसे, और क्या ही पूछूं कि डैनी, क्या तुमने उस आदमी के गले में अपने दांत घुसाकर उसका सारा खून पी लिया? What nonsense! कैसा स्टूपिड सा सवाल है ये। Of course I can't ask him, but I have to know. We're almost there. डैनी को भी लग रहा होगा कि मैं इतनी चुप क्यों हूँ। एक मिनट, कहीं डैनी जान तो नहीं गया कि मुझे पता चल चुका है? कहीं डैनी ने वैसे ही मेरे गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए तो? Oh God, कोई बचाने वाला है भी नहीं। नहीं। Oh God, ये मैं कहाँ फंस गई? Oh God. Get out. हाँ, पर क्यों? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। What do you mean? हाँ, और नहीं तो क्या? ऐसे अचानक मुझे अपने इस बग्गी से बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं ना। Are you dumb? देखो, मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं चाहती और Oh, for God's sake, Tina, get out of the buggy. We've reached our destination. ओह, तो ये बात है। मैं तो सिली मी। Tina. हाँ? Aren't you forgetting something? क्या बोलना चाहते हो तुम? हाँ? Your food. ओह, थैंक्स। इतने ठंडे हाथ, क्या ये बारिश की वजह से है? पर मेरे हाथ भी तो बारिश में भीगे थे, फिर मेरे तो इतने ठंडे नहीं है। मुझे अब डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Take rest. डैनी, Yes? मैं एक बात पूछूं? Yes. क्या तुम भूत हो? What? I mean, क्या तुम भूत वगैरह हो? देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ, पर आज उस दारू के ठेके के बाहर मैंने कुछ देखा। क्या देखा? मैंने तुम्हें मतलब मैंने तुम्हें उस आदमी के गर्दन में अपने दांत गड़ा के उसका खून पीते देखा। बस यार, मेरी जान निकली जा रही है और तुम कर रहे हो। वो सब क्या था डैनी? क्या वो तुम्हारा कोई शौक है एज अ सीरियल किलर और सम फेटिश? और Serial killer? लुक, मुझे नहीं पता तुम क्या हो। आई एम जस्ट trying to connect the dots and make some sense of everything that's happening. इसलिए
प्लीज मुझे समझाओ कि आखिर तुम क्या हो? क्या तुम सच में कोई भूत हो? No. तो फिर जंगली इंसान हो? No. तो फिर क्या हो? I would rather not talk about it. पर आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट डैनी। जब से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ मैं तुम्हें जानने की हर कोशिश कर रही हूँ, पर तुम एक बंद किताब की तरह हो जिसे मैं कभी भी समझ नहीं पाई। प्लीज आज तो मेरे सवालों के जवाब दे दो। आई डिजर्व आंसर्स डैनी, इट्स बिन लॉन्ग इनफ। टीना, उस किताब को जितनी देर बंद रखोगी उतना ही अच्छा होगा। नहीं रखना है बंद मुझे अब किसी भी किताब को। डैनी, आई वॉन्ट यू टू नो कि आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट यू। तुम भूत पिशाच जो भी हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी है वो अब बस तुम रह गए हो। इसलिए ट्रस्ट मी एंड प्लीज टेल मी अपने बारे में। तुम जो जवाब तलाश रही हो, आई एम अफ्रेड वो जवाब तुम्हें और सवाल ही देगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सवालों से। मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? मैं पूरी लाइफ उन्हीं सवालों के सॉल्यूशंस ढूंढने में लगा दूंगी, पर प्लीज एटलीस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड यू अ लिटिल बिट। और बताओ कि क्या हो तुम? I don't know, Tina. I don't have a single clue कि मैं क्या बन चुका हूँ। ना मैं अब इंसान रहा ना जानवर। I don't understand myself. बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरा इंसानों के बीच रहना सेफ नहीं है, क्योंकि इंसान मुझसे सेफ नहीं है। इंसान सेफ नहीं है? पर क्यों डैनी? उसी रीजन से जिस रीजन से आज रात तुम मुझसे ये सारे सवाल पूछ रही हो। हाँ? मतलब? तुमने देखा था ना मुझे उस आदमी का खून पीते हुए। वही रीजन है। I cannot resist human blood। और ये मेरी चॉइस नहीं, नेसेसिटी है। अगर मुझे खून नहीं मिला तो आई विल गेट वीक, और सबसे ज्यादा ताकत मुझे इंसानों के खून से मिलती है। नो, ये कैसे पॉसिबल है? आई मीन, एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर किसी को खून से ताकत क्यों मिलेगी? आई मीन, हाउ? आई टोल्ड यू, मेरे सवालों के जवाब ढूंढने जाओगे तो 10 और सवाल ही मिलेंगे तुम्हें। हाँ, बट स्टिल यू नो आई वॉन्ट टू नो मोर। आखिर तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? किस वजह से तुम ऐसे बन गए? एंड डोंट टेल मी कि तुम हमेशा से ऐसे ही थे। No, of course not. I was a human, like you. ओके, तो फिर क्या हुआ? अचानक तुम ऐसे कैसे बन गए? It's a long story, जिसके कुछ हिस्से तो मुझे भी नहीं पता। But all I know is one thing. क्या? कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो बस एक इंसान है। कौन? नैन्सी। नैन्सी? Yes, it was her. ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ, and बस उसी की वजह से आज मैं इस रूप में आ चुका हूँ। Look at me. Do you understand now? I have no place to be, Tina. ना इंसानों के बीच और ना हैवानों के बीच। शायद इसलिए I'm a lone wolf. पर डैनी, नैन्सी। Let's not talk about this topic anymore. You should get rest. Good night. पर डैनी।
जहां एक तरफ टीना को डैनी की सच्चाई पता चल गई थी, वहीं गांव में एक घर में मातम मनाया जा रहा था, क्योंकि उस घर में रहने वाले दोनों भाई मारे जा चुके थे और कातिल की खबर अभी तक किसी को भी नहीं थी। मैंने मना किया था, मैंने बोला था ऐसे काम ना करो, पर इन्होंने हमारी एक ना सुनी। मैंने बोला था कि छोटे भाई की राह पर मत जाओ, पर इन्होंने हमारी एक ना सुनी। और अब देखो, छीन गया ना हमारा सुहाग। एक पढ़ाई औरत की इज्जत पर हाथ डालोगे तो और क्या होगा, और क्या होगा ऐसे पाप का नतीजा। अरे भाभी साहब, ऐसी बातें तो आप करो मत। भैया ने अब तक लाखों लोगों की जान ली है और चोरियां तो जाने कितनी इस्तेमाल करके दरिया में फेंक की हैं। ये तो बस गलती से हो गया। गलती से हो गया? रे मूर्ख, हमारा पति मर गया से और तन्ने ये गलती लग रही से। रे सुधर जा, वरना अगली लाश तेरी गिरेगी इस दरवाजे पे। अरे भगवान जी, सुहाग गुजर गया मारो, पति चला गया मारो। हाँ ठीक है, ना डाला करेंगे अब औरतों की इज्जत पे हाथ। और कुछ, अब कोई बदतमीजी ना करेंगे हम, ठीक? अरे अरे अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों नहीं करोगी कुछ? हाँ, बताओ बताओ, भला क्यों नहीं करोगे तुम अब कुछ भी? बहन जी, आप कौन? अरे मैं कोई भी हूँ, पर मुझे तो तुम ये बताओ कि इतनी लंबी चौड़ी कड़काथी के हो, शरीर भी अच्छा खासा है, तो फिर मर्दानगी दिखाने से भाग क्यों रहे हो? आखिर ये छेड़खानी और मनमानी ना करने की बात क्यों कर रहे हो तुम? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आप क्या बोले जा रही हैं? अरे क्या हो गया? क्या गलत बोल दिया मैंने? यही तो होता ही आया है ना। फिर आज अचानक तुम सबकी शक्लें ऐसी क्यों हो गई हैं, जैसे किसी की अर्थी निकली हो? अर्थी ही तो निकली है, दिखाई ना दे रहा के? हमारा पति मर गया है, वो सामने पड़ी है लाश। अरे अरे बेचारा, क्या हुआ ऐसे? शक्ल से तो लग रहा है जैसे इसे बड़ा तड़पा तड़पा कर मारा है। अरे कैसे भी मारा गया हो, हमारा पति तो अब लौट के ना आएगा ना। हाँ, पति तो लौट के नहीं आएगा, पर इस गुनहगार को तो पकड़ा जा सकता है ना। बताओ जरा, ये किसका काम है? अरे मन्ने क्या मालूम, मैं क्या इन सब के साथ उस ठेके पे जाती थी? मन्ने क्या पता ना कि हमारा पति और देवर ने कौन मार गया। देवर? तुम तो कह रही थी कि पति मरा है। अरे पहले देवर मारा उसने, फिर क्या जाने कौन पागल कुत्ता काट गया हमारे पति को, वो भी चला गया उसके पास जाने देने को। क्या यहाँ किसी को पता है कि इन दोनों की मौतें आखिर हुई कैसे थी? मैंने कहा ना, किसी ने नहीं पता कि। मन्ने पता है बहन जी। अरे वाह, मुझे पता था तुम मेरे सबसे ज्यादा काम आओगे। जरा मेरे सामने तो आओ, आ जाओ आ जाओ। जी बोलो मेरे शेर, क्या जानते हो तुम इन मौतों के बारे में? इन दोनों को एक भेड़िया मार गया जी, एक बड़ा काला भेड़िया। भेड़िया? हाँ हाँ, बड़ा काला भेड़िया। इस इलाके में ऐसा भेड़िया तो मैंने कभी नहीं देखा। वही तो, हमने भी ना देखा अभी तक। पता नहीं किस जंगल से आया है,
और कतई खतरनाक है। अच्छा, कभी सामना हुआ है तुम्हारा उस भेड़िए से? ना, बस दूर से एक परछाई सी दिखी थी उसकी। बस वो परछाई देखते ही उल्टे पांव भाग निकला वहां से। तो ये बात है। अच्छा, तो जरा मुझे और एक बात बताओगे? कौन सी बात? ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई? मेरा मतलब है, तुम्हारे तो दिन ठीक ठाक ही कट रहे थे ना। शहर के बाहर वाले ठेके पर बैठते हो ना तुम? जी, पर आपको ये बात कैसे पता? उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो बस मुझे इतना बताओ कि ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। ये सब कुछ 2-3 दिन पहले शुरू हुआ। 2-3 दिन पहले? ऐसा क्या हुआ था 2-3 दिन पहले? हम सब उस दिन ठेके पे बैठ के मजे मार रहे थे, लोगों को डरा धमका के लूट रहे थे। पर तभी एक छम्मक छल्लो वहां पहुंची। छम्मक छल्लो? अरे बहन जी, आप देखोगी ना उसको तो आप भी 2 मिनट तक देखती रहोगी। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, मॉडर्न, एकदम शहरी छोरी लग गई थी। शहरी? फिर क्या, हमारी नजर टिक गई उस पे। बड़े भाई ने नजर डाली, पर फिर जब छोटा भाई बोला कि आज वो मुझे मारेगा, तो बड़ा भाई लौट कर घर चला गया। फिर छोटे भाई ने मजे मारे? अरे ना, वो तो उसने छेड़ ही रहे थे कि वो बग्घी लेके भाग निकली। बग्घी? तो उसके पास बग्घी भी है? और नहीं तो क्या, मैंने बोला ना, कतई शहरी छोरी थी तो अमीर भी होगी ही। आगे तो बताओ, आगे क्या हुआ? होना क्या था, वो बग्घी लेके भाग निकली साली, और बस छोटा भाई भी इस बात को भूल गया। हम सब भी भूल गए, पर फिर ना जाने कुछ तो होने लगा। होने लगा? क्या होने लगा? एकदम से अजीब सी ठंडक सी होने लगी सीने में। ऐसा लगा जैसे आसपास की सब चीजें ठंडी पड़ गई हो। और तभी हम सबको एक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज? किसकी आवाज? कोई ना जानता कैसी आवाज। हम तो बस उल्टे पांव भाग लिए, क्योंकि हम थोड़ा होश में थे। पर हमारा भाई नशे में चूर था और वो उस भेड़िए से भिड़ गया, और बस उस भेड़िए ने उसकी गर्दन फाड़ खाई। अरे बेचारा। फिर जब बड़े भाई ने इस बात की खबर हुई तो वो तो आग बबूला हो उठा, और उसने अपना रामपुरी छुरा निकाला और निकल पड़ा उस चोरी और भेड़िए से बदला लेने। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बड़े भाई को उस भेड़िए ने मार डाला। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तो इसलिए अब तुम लोगों ने ये सोचा है कि अब तुम छेड़खानी बंद कर दोगे, है ना? देखो, हमारा मन तो बिल्कुल भी ना है, पर अब भाभी सा कह रहे से तो। अरे भाभी सा की बातें छोड़ो, वो तो दुख में है इसलिए बोल रही हैं ऐसा। मैं तो तुम्हारी दिल की बात जानती हूँ। तुम क्या चाहते हो? मन ने फिलहाल बस उस भेड़िए का सिर चाहिए अपने न हाथों में, तभी जाके मन ने चैन पड़ेगा। ये हुई ना शेर मर्द वाली बात, यही तो मैं सुनना चाहती थी। ये आप क्या उठपटांग पढ़ा रही हो इसे बहन जी? 2 भाई तो चले गए, अब क्या इसे भी उस भेड़िए की भेंट चढ़ाओगी? अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ। मुझ पे जरा भरोसा करो, मेरे पास एक तरीका है। अरे रास्ता चाहे कोई भी हो, हमारा पति तो मर गया ना। पति मर गया तो क्या अब दूसरों को भी भेंट चढ़वाती रहोगी? अरे पति मरा है तो उसका बदला लो। कैसी औरत हो तुम? खून नहीं खौल रहा क्या? अरे खून खौला के भी मैं क्या करूं अपना? किससे बदला लेने जाऊं? उस भेड़िए से? हाँ तो, और नहीं तो क्या, आखिर उसी ने तो मारा है तुम्हारे पति को। अरे पर उस भेड़िए को मारेंगे कैसे? देखा नहीं 2 मर्द खा गया इस घर के वो। जंगली जानवरों को ऐसे नहीं पकड़ा जाता, उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। जाल? कैसा जाल? मेरे मुन्ने, जरा मेरी बात तो सुनना। जी कहो ना। क्या आज से पहले कभी वो भेड़िया तुम्हारे ठेके के पास दिखा था? नहीं तो वो भेड़िया आके पहली बार दिखा कब? उसी रात जिस दिन हमने उस शहरी लड़की को छेड़ा। हाँ शाबाश, तेज हो तुम। अब जरा ये बताओ कि वो भेड़िया दूसरी बार कब दिखा? जब बड़े भाई ने उस लड़की को मारने की कोशिश की
तो मतलब समझे मेरे मुन्ने? समझ गया। क्या समझे? जरा यहाँ खड़े जितने लोग हैं सभी को समझाना। यही कि वो भेड़िया तभी आता है जब शहरी लड़की के साथ कुछ होता है। एकदम सही। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जी। जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना जरूरी होता है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, पर उससे भी पहले हमें जाल का बंदोबस्त करना जरूरी है। कुछ समझे? जी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि उस भेड़िए को बाहर निकलवाने के लिए हमें पहले उस लड़की को दबोचना पड़ेगा, और एक बार वो लड़की हमारे काबू में आ गई उसके बाद तो वो भेड़िया उसे सूंघते हुए हम तक पहुंच ही जाएगा। आपकी बात तो सही है, पर अगर वो भेड़िया हम तक पहुंच गया तो हम करेंगे क्या? मार डालेंगे। और क्या करेंगे? अरे पर हम कैसे मार पाएंगे उसको? बड़े भाई छोटे भाई दोनों चू भी ना कर सके तो हम उसके सामने क्या कर पाएंगे? मेरे मुन्ने तू इतनी चिंता मत कर। फिलहाल तू बस उस लड़की को दबोचने का फंडा बना। उसके आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें वक्त आने पे बता दूंगी, ठीक है ना? जी। पर मुन्ने, दबोच पाओगे ना उस लड़की को, या वो भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा? अरे आप मरने ना जानते हो, ऐसी तितलियों को तो रोज दबोचे मारे बाया का खेल है यो। शाबाश। अब जरा जल्दी से अपने भाई की अर्थी उठाओ और इनका अंतिम संस्कार कराओ। लाश पे मक्खी बैठी देख के घिन आ रही है। और सुनो, जैसे ही अंतिम संस्कार हो जाए अपने काम पर लग जाना, समझ गए ना? बहुत अच्छे से समझ गया जी। शाबाश, मुझे पता था तुम समझदार हो। अब चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। जी। जहां एक तरफ गांव में टीना को पकड़ने का प्लान बनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मासूम टीना को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हालांकि पिछली रात डैनी की असलियत जानने के बाद वो थोड़ी सी सहमी हुई तो थी, पर अब शायद पिशाचों से ज्यादा उसे इंसान डराने लगे थे, और शायद इसीलिए उसने डैनी की असलियत को इतनी आसानी से कबूल कर लिया। डैनी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट If you are sorry, then don't disturb me. नो, आई मीन मैं चाहती हूँ तुम्हें डिस्टर्ब करूं। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। What? मेरा मतलब है कि आई डोंट वॉन्ट यू टू फील कि तुमने मुझे अपनी सच्चाई बता दी है तो मैं तुमसे कुछ अलग बिहेव करूंगी। Great. You're being the same annoying girl like you were yesterday. What else do you want to accomplish now? नहीं, मतलब डैनी, I just wanted to let you know it's okay. What's okay? Drinking blood, surviving on blood, we all have our reasons and our stories, and it's okay. Oh, really? So this is all okay for you? Great. Next time, when I'm out enjoying blood, I'll let you have a taste as well. Does that sound okay to you? क्या? No, बिल्कुल नहीं, नेवर। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। I told you I would accept you and I do. Anything else? हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी। All right. डोंट वरी, और फिर जल्दी लौट के आ भी जाऊंगी। वो बस मुझे भूख थोड़ी ज्यादा ही लग रही है टुडे, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने के लिए ले आती हूँ अपने लिए। अगर तुम नॉर्मल खाना खाते ना तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आती, बट अनफॉर्चुनेटली यू डोंट ईट फूड। हम दोनों का डाइट थोड़ा डिफरेंट है।
I don't remember asking you for these things, but all right, you seem extremely happy about something, so fine. Thanks for the information. अरे, खुश होने की बात तो जरूर है. After all, how many people can say मेरी दोस्ती एक पिशाच से है? हाँ? डैनी, ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू अगेन एंड आई विल सी यू लेटर. Bye. जल्दी मिलती हूँ. बाय डैनी. जहां एक तरफ टीना अपने खिलाफ बन रहे सारे प्लान से अनजान थी, वहीं गांव में कोई ऐसा था जिसे कुछ होने की भनक लग चुकी थी, जिसके बाद उसे हमेशा की तरह वहां होने वाली वारदातों का जायजा लेने के लिए पहुंचने में देर नहीं लगी. ना जाने क्या होगा, कहीं एक और बुरी खबर ना आ जाए आज. अरे, वो दरवाजा कैसे खुला रह गया? मन ने तो अच्छे से याद है कि मन ने दरवाजा बंद किया था. जाके बंद कर देती हूँ. हाँ? कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे आ गई? अरे, ऐसे क्यों चौंक रही हो? अभी अभी तो तुम्हारे सामने मैं घर के अंदर आई. क्या? पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें अंदर बुलाया भी नहीं. और वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम हो कौन? क्या करोगी नाम जानकर? बस मुझे अपना हमदर्द समझ लो. हमदर्द? काहे की हमदर्द? मैंने पहले तो तुझे कभी इधर नहीं देखा, ना कभी गांव में दिखी तू. फिर तू आज अचानक से हमारी हमदर्द कैसे बन गई? देखा तो होगा ही, पर दुख में लोगों को चेहरे कहाँ पता चलते हैं. बहुत दुख में हो ना तुम अभी? हाँ, दुख में तो हूँ, पर तन्ने कैसे पता? अरे, पूरे गांव को पता है. जो औरत 2 दिन में अपने पति और देवर दोनों को खो देगी, उसका दुख तो पूरी दुनिया जान जाती है. ये तो बस एक छोटा सा गांव है. बात तो तुम्हारी सही है. वैसे ये सब कुछ हुआ कैसे? अब क्या बताऊं बहन, हमारा पति और देवर दोनों अपनी हरकतों के वजह से आज मौत के मुंह तक पहुंच गए. हरकतें? कैसी हरकतें? अरे, आपको नहीं पता? इनकी गंदी हरकतों के बारे में तो पूरे गांव में चर्चे थे. दारू के ठेके पे बैठ के लड़कियां छेड़ना, लोगों को लूटना, यही सब तो किया करते थे ये लोग. क्या? तो आपने उन्हें ये सब हरकतें करने से रोका नहीं? आप तो बहुत सुलझी हुई औरत लगती हैं. अरे, रोका कैसे नहीं, 1000 बार रोका, पर उन्होंने हमारी एक ना सुनी. हर बार बस धौंस जमा के मन ने चुप करा दिया करते थे. इस बार भी वही किया, पर अब की इनकी बाजी उल्टी पड़ गई. वैसे उनकी मौत कैसे हुई? अरे, मौत का तो मत ही पूछो. इतनी भयानक मौत किसी को भी नसीब ना हो. क्यों? ऐसा क्या हुआ उनके साथ? अरे, भेड़िए ने फाड़ खाया उनको. भेड़िए ने. क्या? पर ये तो... मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हो. आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई मामूली भेड़िए की बात हो रही है. हाँ तो? नहीं, वो भेड़िया मामूली नहीं था. जिन लोगों ने उसे देखा वो सारे लोग उसे बड़ा काला भेड़िया बुला रहे हैं. अच्छा? हाँ, और उसने ऐसे ही हमारे पति और देवर पर हमला नहीं किया. उन्होंने उसकी किसी सगी छोरी की इज्जत पर हाथ डाला था. भेड़िए की सगी? हाँ, और नहीं तो के. वो भेड़िया तभी हमला करे हैं जब उसकी उस सगी लड़की पे आँच आवे हैं. भेड़िया तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, पर ये लड़की कौन है? कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या आप उस लड़की को जानती हो कि
आखिर वो कौन थी? अरे मैं कहाँ जानू हूँ उस लड़की को। मैं थोड़ी ना उस दारू के ठेके पे जाया करती थी। वैसे कुछ प्लान तो बनाया है इन छोरे लोगों ने। प्लान? कैसा प्लान? किस बात का प्लान? उस भेड़िए ने पकड़ने का प्लान। उसे पकड़ने का प्लान? हाँ, और नहीं तो के। हमारे पति की आत्मा को कैसे भी करके शांति मिल जाए, मरने और कुछ न चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आपको कोई अंदाजा है ये प्लान में क्या होने वाला है? हाँ, कुछ बातें तो पता है। जैसे ये अभी उस लड़की को दबोचने वाले हैं, जिसकी वजह से वो भेड़िया बार बार आ रहा है। इसलिए पहले उस लड़की को पकड़ा जाएगा, उसके बाद उस भेड़िए ने बाहर लाके उसका शिकार किया जाएगा। अच्छा, और उस लड़की को कैसे पकड़ने वाले हैं आपके घर वाले? अरे ऐसा है कि वो हर दिन खाना खरीदने को उस दारू के ठेके के पास आवे हैं। अरे वही ठेके जो शहर के बाहर है। अच्छा, तो आपके घर के लोग वहीं गए हैं? हाँ, और नहीं तो के। एक बार वो छोरी हाथ लग जाए, फिर तो वो भेड़िया अपने आप पकड़ा जावेगा। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। नाम में क्या रखा है बहन, बस समझ लो कि तुम्हें अभी एक दोस्त की जरूरत थी। एक ऐसी दोस्त जिससे तुम अपना दुख बांट सको। मैं बस वही दोस्त बनके तुम्हारे पास आई थी। थारे से बात करने के बाद मन ने हल्का तो लग रहा से। चिंता मत करो, आपकी सारी परेशानियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। अरे कहाँ, जब तक इन छोरों की लक्षण नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ भी सही ना होगा। पर चलो, कम से कम उस भेड़िए का डर तो खत्म होगा। फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी वही है। बाकी आगे छोरों को डांट डपट के मैं बुरा काम करने से रोक ही लूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, जरा काम है, फिर आऊंगी मैं। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? थारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तन्ने ना पता है कितनी मदद की है तन्ने हमारी। दिल समझो हल्का हो गया। मदद तो तुमने की है मेरी दोस्त हूँ तुम्हारी, इतना तो कर ही सकती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। तो अब जहां एक तरफ नैन्सी ने इस प्लान के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, वहीं दूसरी ओर गांव वाले इस प्लान को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। आधे लोग ढाबे के पीछे खड़े कर दिए, आधे सामने झाड़ियों की तरफ, और यहाँ दुकान पर मैं। जैसे ही वो आएगी तीनों तरफ से घेर लेंगे साली ने। उसके बाद देखते हैं भाग के कहा जाएगी साली। और वैसे भी अभी तो दिन का वक्त है, अभी आंखों में धूल झोंक के ना भाग पाएगी वो। अब बस इंतजार तो है उसके यहाँ आने का। तो जहां एक तरफ टीना का बेबसी से इंतजार हो रहा था, वहीं दूसरी ओर टीना इन सब बातों से बेखबर अपने लिए खाना लाने निकल पड़ी थी। हाँ, कितना अच्छा मौसम है आज। ठंडी हवाएं चेहरे को ऐसे छू के जा रही हैं कि दिल तो कह रहा है कि आज का दिन बड़ा अच्छा होगा। बस जल्दी से जाके गर्मा गर्म खाना ले आऊं, उसके बाद डैनी से बातें करते हुए खाना खाऊंगी। पता नहीं क्यों डैनी से बातें करना मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है। वो तो बोलता भी इतना कम है, हर बात पे शट अप या फिर कोई रूड सा फ्रेज, बट स्टिल आई प्रेफर टॉकिंग टू हिम ओवर एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। न जाने क्या जादू है उसमें। Oh yes, I should actually ask him कि उसे जादू वादू भी आता है क्या करके।
I mean, imagine that. Something out of a story book. वैसे उस खड़ूस को आता भी होगा ना, तो भी वो मुझे नहीं दिखाएगा. That's just who he is, Mr. Mysterious. But that's Danny for you. Weird है, strange है, rude है, but still अच्छा लगता है. I wish मैं उसके बारे में और भी कुछ जान पाती, क्योंकि अब तक तो बस मैं उसके बारे में सिलेक्टिव बातें ही जान पाई हूँ. And that's just not enough for me. My heart wants more. I want more. I want to know more. But maybe I should just have patience. Some people take time to open up. क्या पता, if I am patient and if I show him that I truly accept him, डैनी धीरे धीरे शायद ओपन अप हो जाए और मुझे अपने सारे राज बता दे. I mean, मुझे उसके राज जान के कोई फायदा नहीं होगा, but at least I will feel happy about the fact कि we are getting closer, bit by bit, but we are getting closer. ये सब मैं क्या बोल रही हूँ? God, maybe it's because I'm hungry. Yes, it's because I'm hungry. इसीलिए मैं ये कुछ भी रैंडम बातें कर रही हूँ. Get closer to Danny. I'm just hungry. You know what? I should really hurry up and get me some food. नहीं तो पता चला कि मैंने डैनी से शादी तक के सपने देख डाले. Just because I'm hungry. Ridiculous, silly little me. Almost there. I've begun to feel scared on this road. I hope आज मुझे कुछ भी गलत या inappropriate experience ना करना पड़े. I don't even know why I keep finding myself in these situations. एक बार बुरा होना तो काफी नहीं था ना, जो बार बार I've been made to suffer like this. बस एक दिन मुझे चैन का दे दो प्लीज. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. All I want to do today is have good food and spend the rest of my day with Danny. That's all I want. It's so little to ask for. God, जैसे ही ये जगह पास आने लगती है, my heart starts beating really fast. घोड़ों को यही रोड में साइड रखती हूँ और जल्दी से जाके अपना खाना ले लेती हूँ. थैंकफुली आज का माहौल काफी शांत सा लग रहा है. Maybe today for once I'm going to have some peace here and then some good food. दुकान पर भी बस एक ही आदमी बैठा हुआ है. Good. I don't have to deal with anybody. Maybe डैनी के अटैक के बाद सारे बुरे लोग सहम गए हैं. Maybe that's why आज एक भी शराबी नहीं दिख रहा यहाँ. Well, मुझे क्या? It's better for me and it's better for everybody who comes here. Danny is the hero. He's my hero. And anyway, कम से कम मेरा काम तो आराम से हो जाएगा. चलो टीना, आज खाने में क्या लूं? हाँ भैया, एक्सक्यूज मी भैया. हाँ भैया, रोटी सब्जी पैक कर देना. आ गई साली, इसे आज तो जाने ना दूंगा. एक काम करता हूँ, इससे बातें करके इसका ध्यान भटकाता हूँ. तब तक बाकी लोग इसकी बग्गी रास्ते से हटा देंगे, तब यो बग्गी भी तो पकड़ी जाएगी. अरे मेम साहब आप, मैं तो डर ही गया था. इन शराबियों के चलते कहीं आप खाना लेने नहीं आती तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता. It's all right भैया, we can't change their intentions. बुरे लोगों को बदला नहीं जा सकता. और वैसे भी you're not responsible for their behavior. हाँ, वैसे सब्जी ठंडी है, आप कहो तो हल्की गर्म कर दूं.
बस 2 मिनट लगेंगे। या श्योर, थैंक यू। वैसे मेम साहब, आप कहाँ से हो? कभी देखा नहीं आपको इधर। मैं बस आसपास से ही हूँ। वो क्या है ना मेम साहब, आप सुंदर थोड़ी ज्यादा हो ना, इसलिए गांव के छोरे आपके पीछे पागल हुए पड़े रहते हैं। हाँ। अरे आपको मजाक लग रहा है? अरे सच बात है, ये पूरा गांव आपके पीछे पागल हुआ पड़ा है जब से आपको देखा है। ओके, वो सब्जी हो गई क्या? अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो भट्टी को आग पकड़ने में वक्त है। आप तो बस हमारी कई बातें सुनिए। आपको पता है, पूरा गांव आपके साथ एक रात बिताना चाहता है। एक्सक्यूज मी? अरे गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, हमारे दोनों भाई भी तो आपसे वही चाहते थे, पर अफसोस आपने उनको मरवा दिया। क्या? ये क्या बोल रहे हो? कौन से भाई? अरे वही जो आपको नोच खाना चाहता था, पर आपने फिर अपना भेड़िया बुलाया और उनको मरवा दिया। याद नहीं आ रहा क्या? दिक्कत हो रही है याद करने में। ये जो आपके हाथ पर जख्म लगा है ना, ये हमारे बड़े भाई ने दिया है। अब कुछ याद आया? ओह नो, ओह नो, ओह नो, ओह नो, ओह नो। देखो तुम अरे तो हकलाने लगी रे। अरे भाग कहाँ जाएगी? आज तुझे बचाने कोई ना आनेगा। ध्यान से देख, तेरी सवारी भी गायब हो चुकी है अपनी जगह से। ओह माय गॉड, मेरी बग्गी, मेरी बग्गी कहाँ गई? हाय हाय, देखो तो बेचारी को कैसे परेशान सी अपनी बग्गी ढूंढती फिर रही है। अरे छोरी, अभी तो तूने असली मजा तो देखा ही नहीं। जरा नजर घुमा के देख, तू कैसे चारों तरफ से घिर चुकी है हमारे आदमियों से। बोला था ना तन्ने, आज तू बच के कहीं ना जा सकेगी। देखो मुझे कुछ मत करो, मुझे प्लीज कुछ मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं खाना खाने आई थी, आज भी और पहले भी। क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग मुझे? प्लीज मुझे जाने दो, मैं आगे से इधर आऊंगी ही नहीं, प्लीज। अरे छोरी, बात अब तेरी ना रह गई, बात तो अब हमारे भाइयों की आ गई से। हमारे भाइयों की थारी वजह से मौत हुई है और उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। तू चिंता मत कर, हम लोगों को अब थारे से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारा असली शिकार तू नस है। क्या मतलब? What do you mean असली शिकार मैं नहीं हूँ? क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो? हमारा असली शिकार थारा वो पालतू भेड़िया है। एक बार उसकी गर्दन कट जाएगी, उसके बाद आराम से सोच लेंगे कि थारे साथ क्या करना से। अब चुपचाप हमारे साथ चल, वरना जबरदस्ती तो मन ने बचपन से करना आवे से। Why is this happening to me? Why does this keep happening? Why does it keep happening to me? आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने आखिर किया क्या है? Why is this my fate? कितनी बार? अरे बिटिया रानी, ऐसे रोया ना करते, आंखों का काजल भेजावेगा। और रही बात थारी गलती की, तो तुझे उस भेड़िए से हमारे भाई को मरवाना ना चाहिए था। तो अब तू पूरी जिंदगी उसकी सजा भुगतने वाली है, जितनी भी जिंदगी बची हो। है बांधो रे सुने और उठा के ले चला साड़ी को। देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे।
अब शुरू हुआ असली खेल। जरा भी तो देखे अपने मालिक को इस हाल में देख के वो भेड़िया कैसे हम पे हमला करेगा। ये भी मौत तो पक्की है उस कमीने की। टीना उस तितली की तरह थी जो हर बार मकड़ियों के जाले में घुसकर निकल जाया करती थी। भले ही उसे निकालने वाला कोई और होता था, पर इस जाले में वो इतनी बुरी तरह से फंस चुकी थी कि उसका निकलना नामुमकिन हो गया था। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसे बचाने वाले को ये अंदाजा भी नहीं था कि टीना के साथ हुआ क्या था। क्या भाभी सा जरा बाहर तो आओ। ये देखो मैं किसने लेके आया हूँ। कौन? किसने लेके आ गया? हाँ? यो कौन से? अरे दिखना राके, यही तो वो छोरी है जिसे हम दबोचने गए थे। और देखो हम पकड़ लाए इसे। अच्छा, तो वो छोरी से ये। पर यो बेहोश क्यों पड़ी से? क्या करा तुम लोगों ने इसके साथ? अरे मन्ने के पता क्यों बेहोश पड़ी से। खुद ही बेहोश हो गई रोते रोते। बाकी रही कुछ करने की बात, अरे वो तो हम अब करेंगे। क्यों भाइयों? अरे इतनी भी क्या जल्दबाजी है मेरे मुन्ने? अब बहन जी आप यहाँ कैसे? अरे वो क्या है ना कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा था कि तुम ये काम बखूबी कर लोगे, इसलिए मैं बस तुम पे भरोसा करके यहाँ आ गई। और देखो तुमने अपना काम कितना बखूबी कर दिया। हाँ वो तो किया है, और अब हम सारे अपनी मेहनत का फल खाने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों भाइयों? बड़े भोले हो तुम सब। बोले? वो क्यों? अरे तुम सब में सब्र जो नहीं है। अरे कैसा सब्र? अरे अपने फल को खाने का सब्र। पर हम क्यों करेंगे सब्र? छोरी तो हाथ आ गई ना हमारे। मेरे मुन्ने, क्या पूरा का पूरा प्लान बस तुम्हारी हवस मिटाने का था या अपने भाई की मौत का बदला लेने का भी था? अरे अभी हमारा काम पूरा हुआ कहाँ है? अभी तो उस भेड़िए को पकड़ना बाकी है। देखिए बहन जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और मैं ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि हम ये सब उस भेड़िए को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। पर क्या है ना, उतावले किस्म के हैं, सब्र ना हो हमसे। तो क्यों ना पहले अपना फल खा ले, बाकी का काम तो बाद में कर लिया जाएगा। तुम्हें मेरी बातों से कब लग गया कि मैं तुमसे विनती कर रही हूँ? जैसा कहा है चुपचाप वैसा करो, समझ गए? क्योंकि मेरी मानोगे तो फायदे में रहोगे। बात समझ में आ रही है ना मेरे मुन्ने? जी। शाबाश। अब मेरे आगे का प्लान सुनो, और एक चूं चप्पड़ नहीं सुननी मुझे। जी। तो अब तुम इस लड़की को वापस उसी जगह लेकर जाओगे जहाँ से इसे उठाया था। अरे पर ये तो बेवकूफी वाली बात तो ही। फिर हम इसे उठा के वहाँ से लाए क्यों? मुझसे पूछ के लाए थे? हवस चढ़ी कलेजे में तभी लेके आए ना तुम इसे यहाँ। अब चुपचाप मेरी बात सुनो, इस लड़की को वहाँ ले जाओ जहाँ से इसे उठाया, और सब लोग तैयार रहो उस भेड़िए को मारने के लिए, क्योंकि उस भेड़िए को पकड़ने का यही एक सही तरीका है। सही तरीका? पर वो कैसे? क्योंकि उस भेड़िए को बस उसी जगह का पता है जहाँ इस लड़की को छेड़ा जाता था। तो अगर उसे लड़की की तलाश में किसी नई जगह ढूंढने पर मजबूर करोगे तो तकलीफ हमें ही होगी, क्योंकि नई जगह ढूंढने में उसे वक्त लगेगा। बात समझे या और अच्छे से समझाऊं? जी समझ गया। शाबाश। तो अपने पंतरों को उठाओ और लड़की को वहीं पहुंचा के उस भेड़िए के आने का इंतजार करो। पर बहन जी एक बात ना समझ आई मारे। कौन सी बात? यही कि हम उस भेड़िए से लड़ेंगे कैसे? तुमसे किसने कह दिया मुन्ने कि तुम उस भेड़िए से लड़ने वाले हो? तुम तो बस उसे अपने पास बुलाओगे ताकि वो तुम्हें देख के तुम्हारी ओर आए। क्या मतलब? हम सब बस चारा हैं। बिल्कुल सही समझे मुन्ने। पर अगर इन सब में हम में से किसी की जान चली गई ना, तो वो फाड़ खाएगा तुम्हें।
उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अरे ऐसे कैसे ना करे चिंता, जब कोई उससे लड़ने लायक है ही ना तो। चिंता मत करो, जब वो मौका आएगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन उससे लड़ने लायक है, कौन नहीं। बस फिलहाल के लिए अपने पंतरों को उठाओ और निकलो यहाँ से। और हाँ, जब तक वो भेड़िया पकड़ा ना जाए, इस लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो। बात समझ आ गई? हाँ। अरे अरे, तू तो आंखें दिखाने लगा। अपनी ये लाल लाल आंखें अपने पास रख मुन्ने। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू किसके सामने खड़ा है, इसलिए जितना कह रही हूँ उतना कर। जी जी। शाबाश, कितने समझदार हो तुम यार। और हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो भेड़िया तुम्हें छू नहीं पाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। अब जाओ, जल्दी करो, रात होने ही वाली है। जी, चलो रे सब। तो साइरस की बीवी के कहने पर वो सभी उस लड़की को लेकर वापस उस दारू के ठेके पर पहुंचे और चुपचाप इंतजार करने लगे। पर उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो कोई भेड़िया समझ रहे हैं वो कोई भेड़िया नहीं, खून पीने वाला पिशाच था। साली वो औरत खुद को समझती क्या है, फालतू के भाषण देती रहती है। बस एक बार इस भेड़िया का किस्सा खत्म हो जाए, फिर उसकी भी खबर लूंगा। फालतू की ठकुरान बनी फिर रही है। ओए रुको रे, सब कोई फैल जाओ, और जैसे पहले छुपे हुए थे ना वैसे ही छुप जाओ। इस लड़की को मैं यहाँ सड़क पे बीच में छोड़ देता हूँ। जैसे ही कुछ नजर आता हुआ दिखे, छुरी चाकू खंजर जो भी है सब उठा के दौड़ पड़ना उसकी ओर। हालांकि इन सबसे काम तो ना बनने का हमारा, क्योंकि वो भेड़िया कुछ अलग ही टाइप का है। पर चलो, उस औरत पे भरोसा करता हूँ। उसने कहा है कि कोई और भेड़िया से लड़ने आएगा। अब तो वक्त ही बताएगा कि क्या होने को है। मारी प्यारी सारी छोरी, मारा इंतजार करना। थारे उस पालतू भेड़ियों को मारने के बाद मैं थारे मजे लेने जरूर आऊंगा। फिलहाल के लिए ऐसी लेटी रहे बेहोश। सब कोई अपनी जगह ले लो, सूरज डूब चुका है, वो भेड़िया आने ही वाला होगा, बस चकन्ने रहना। मैं भी दुकान के काउंटर के पीछे छुप जाता हूँ। जब वो आएगा तो कम से कम मरने भागने का मौका तो मिल जाएगा। हाँ, ये जगह सही है। अब बस उसके आने का इंतजार करना है मेरे को। और जी, अरे ये मौसम ने क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक था, इतनी तेज बिजली कैसे चमकने लग गई? अरे इतनी तेज हवा कैसे चलने लग गई? इस जगह पर ऐसी आंधी तो बहुत कम ही आवे है, ये आज अचानक से कैसे? यो सड़क पे कौन से? हमारे लोग तो छुपे बैठे हैं, तो फिर ये कौन से? ये तो वही भेड़िया साला। आओ रे सारे के सारे, काट डालो हरामजादे को। Lovely. मुझे लगा ही था कि टीना किसी मुसीबत में फंस चुकी है। No wonder she never came back. यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि पूरा मामला क्या है। By the looks of it, all of this was orchestrated to lure me out. क्योंकि टीना को कुछ करना होता तो they would not have waited here. Well, who cares? More dinner for me. Oh, come on. At least try to injure me.
You never learn, do you? All right then. Shall I start drinking? Let's start with that one. यो क्या हो रहा है? इसने तो हम सबको उठा उठा के फेंक डाला। अब कहीं हम सबको भी ना मार डाले। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तुमने। And you will be the first of the night. Damn it! What the hell happened? Who the hell punched me? ए भानु, बोल भूरी। यही है क्या वो इनका काला भेड़िया? लगता तो है भूरी। इसी को ना हमने आखिरी बार पेला था। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए मम्मी ने यहाँ भेजा है। चलो, उस कुतिया ने एक काम तो ढंग से किया। कम से कम आज मुझे अपने हाथ अच्छे से साफ करने का मौका मिल जाएगा। ध्यान से भूरी, कहीं ये हर बार की तरह पीठ दिखा के भाग ना जाए। नजर मत हटाना इस पे से। बच्चे लोग, ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? फालतू का बीच में कूद पड़े दोनों। अरे जाओ घर जाके अम्मा का दूध पियो अपनी। यो बड़ों की लड़ाई है, समझ गए ना? ऐसे एक साइड कैरेक्टर, ज्यादा चू चप्पड़ की ना तो अगला डायलॉग बोलने भी नहीं दूंगी। चुपचाप अपने पंथरों को लेके अपने घर निकल। और हमारी माँ हमारे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि भानु भूरी मैदान में आ चुके हैं। अब चल निकल। ए लड़की, थारी इतनी मजाल की तू मन्ना है। सुनाई नहीं दिया? कुछ कहा गया ना तुमसे? वक्त रहते यहाँ से निकल जाओ, वरना निकल नहीं पाओगे। समझ गए ना? अब निकलो यहाँ से, चलो। So you two are involved in this as well. What the hell is wrong with you two? हिंदी बोल बे, हिंदी। Never mind. I have not forgotten what you did with Ruby. और आज I will make you suffer for it. अच्छा तो ये बात है, तो ये ले। हाँ। यार तू वैसा ही कमजोर है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मम्मी ने हम दोनों को आखिर तुझसे लड़ने क्यों भेजा है। तेरे लिए तो मैं ही काफी थी। कमजोर, हाँ? Then what do you think about this? अरे ये आंधी तूफान कहाँ से आने लगा? ओ साला, ये कमीने का बच्चा मुझे दिख क्यों नहीं रहा? और इसके मुक्के मुझे इतने जोर से क्यों लग रहे हैं? मेरा पेट। भूरी, क्या हुआ तुझे? भानु, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे कुछ चुभ गया हो। अरे तेरी हड्डी टूटी होगी, अभी जुड़ जाएगी, टेंशन मत ले। भानु, वो तेरे पीछे। हाँ? तेरी तो। Nice punch, but unfortunately, मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं। साले हरामी, तूने भानु को मारा? तेरी तो। Enough of your blabberings. I've had enough of you two. So today, I will end you both forever. भूरी, भूरी, आज न जाने क्या हो गया है। और दिन तो हमारी हड्डियां जुड़ जाती थी, पर आज क्या हो गया है? अरे ये बेवकूफ लोग अभी तक यही है। बेवकूफों, निकलो यहाँ से, जाओ। मैं और देर तक तुम लोगों को नहीं बचा सकता। जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ सही कह रहा है तू। हे लोंडो, चलो भागो यहाँ से, भाड़ में जा सारी लड़की। फिलहाल अपनी जान बचाओ, निकलो। ये बच्चे हमारे लिए उस भेड़िया का ध्यान भटका रहे हैं। इससे पहले वो हमारी तरफ आए, भाग चलते हैं, चलो। मुझे उस काले कोट वाले का ध्यान भटकाना पड़ेगा, वरना वो उन लोगों को पकड़ने के लिए जाएगा। और मम्मी ने बोला है कि एक भी इंसान को खरोच तक नहीं आनी चाहिए।
ये ले कमीने। You piece of shit! ये साला इतना ताकतवर कैसे हो गया? पिछली बार तो हमने इसे आसानी से हरा दिया था, आज तो ये अकेले हम दोनों पर भारी पड़ रहा है। कुछ तो चल रहा है, कुछ तो अलग हुआ है इसमें जो हमें पता नहीं चल पा रहा है। भानु, मेरा गला, भानु। हिम्मत भूरी, मैं इसे देखता हूँ। Oh, really now? You were planning to take me one-on-one? जब तुम दोनों मिलकर मेरा कुछ नहीं कर सके, तो what are you planning to accomplish alone? ज्यादा चौड़े होने की जरूरत नहीं है काले कोट वाले। पिछली बार हम ही दोनों ने तुम्हें धक्के मारकर इस शहर से निकाला था। Well, why don't you try the same again? क्यों? अब क्या हुआ? अचानक इतना जोश कैसे आ गया तुम में? रूबी मिल गई है क्या तुझे, या उसकी हड्डियां? You are a nasty one. Because you are smart, unlike your partner. वो तो बस बातें करती है, पर तुम साथ में सोचते भी हो। अभी तुम वक्त लेने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारी जमीन पर गिरी हुई पार्टनर वापस खड़ी हो जाए। But guess what? भूरी! Don't move. नहीं तो मैं इसकी दूसरी टांग भी तोड़ डालूंगा। What nonsense! मैं भी क्या stupid जैसी बातें कर रहा हूँ। Of course मैं इसकी दूसरी टांग तोड़ूंगा, whether you move or not. Lovely. Now, let's put her out of her misery, shall we? Hey, क्या करने वाले हो तुम? क्या? I'm going to kill her, of course. Done. Now, it's your turn. ये क्या हो रहा है? भूरी वापस जिंदा क्यों नहीं हो रही? और मेरी चोटें ठीक क्यों नहीं हो रही है? क्या मजाक चल रहा है ये? ऐसे तो ये मुझे भी मार डालेगा। मुझे इसको फंसाना होगा। हाँ, वो लड़की कहाँ गई? उसे ही अपना हथियार बनाता हूँ। उसके खतरे में रहते ये। Are you looking for the girl who was hostage? Don't worry, मैंने उसे पहले ही सेफ जगह पर रख दिया है। Now then, shall we have a fight? तेरी तो मुझे पता था कि तुम मेरी ओर दौड़ कर आओगे, तभी मैंने ये नुकीली लकड़ी तुम्हारी ओर मोड़ दी। And look, you've been stabbed. Oops, तुम तो मर गए। Well then, goodbye, both of you. You are safe now, Tina. I won't let anything like this happen to you again. It's a promise. Now, let's go back. Let's go home. Move! भाभीसा, ओ भाभीसा, दरवाजा खोल भाभीसा। अरे तुम सब क्या हो गया? कहाँ से भाग के आ रहे हो? कहीं वो काला भेड़िया तो? अरे हाँ, वो काला भेड़िया आ गया। कहाँ आ गया? कहाँ है वो? यहाँ आ गया क्या? अरे ना, वो तो वही टेके के पास आया था। हम तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आए वहाँ से, वरना न जाने क्या हो जाता आज। अरे पर उसने तुम लोगों का पीछा नहीं किया क्या?
अरे ना वो तो लड़ रहे से अभी भी। लड़ रहा से? किसे लड़ रहा से? तुम सारे भाग के तो अत्थे आ गए, तो वो लड़ किसे रहा से? अरे वो ये भानु भूरी की बात कर रहा होगा बहन। भानु भूरी? यो कौन से? ये वही है जिन्होंने इन लोगों की जान बचाई। क्यों, सही कहा ना मेरे मुन्ने? हाँ जी। अरे पर वो दोनों है कौन? मेरे बच्चे हैं। क्या आपने अपने बच्चों को उस भेड़िए से लड़ने भेज दिया? हाँ बिल्कुल, अरे मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ जो करूं, और देखा नहीं कैसे उनके चलते आज तुम्हारे सबसे छोटे देवर की जान बच गई और उसके साथियों की भी। अरे पर बच्चे कैसे उस भेड़िए से लड़ सकेंगे? वही तो बात है, वो आम बच्चे थोड़ी हैं। क्यों मेरे मुन्ने, वो आम बच्चे लगे क्या तुम्हें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जंग किए जा रहे थे उस भेड़िए से, और तो और उसने मार भी रहे थे। सुन लिया, कहा था ना, आम बच्चे नहीं है वो। पर बहन जी एक मुश्किल है। क्या मुश्किल है? यही कि मनने लग रहा है वो बच्चे उस भेड़िए के सामने टिक नहीं सकेंगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो भेड़िया भी उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। अच्छा जी, वो तो उस बड़े लड़के ने दर्द से तड़पते हुए भी हमारी जान की परवाह कर ली और हमें भागने को बोला, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। अच्छा जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। अरे धन्यवाद तो तब करना जब वो भेड़िया मारा जाए। एक मिनट, ये सब तुम लोग के बात किए जा रहे हो? अब भला बच्चे किसी भेड़िए को कैसे मार डालेंगे? थारा दिमाग फिर गया से के? क्या देख के आया से तू? भाभी साहब, मैं मजाक ना कर रहा हूँ, वो सही में अजीब से बच्चे थे। उनकी ताकत भी गजब की थी। हमारे बच्चों की तरह वो नाजुक तो जरूर दिख रहे थे, और उनकी ताकत जबरदस्त थी। पर ऐसे कैसे हो सके है? बच्चों में इतनी ताकत कैसे आ सके हैं? दिल से चाह लो तो सब हो जाता है बहन, बस चाहने की ख्वाहिश होनी चाहिए। पर बहन जी, आपको नहीं लगता वो बच्चे कुछ कम पड़ेंगे उस भेड़िए के लिए? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो भेड़िया सच में बहुत ताकतवर है। पर अब क्या करें, वही दो है मेरे अनमोल रतन। तुम चिंता मत करो, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस भेड़िए को मारने की। पर अगर वो कोशिश में नाकाम हो गए तो? फिर तो सोचना पड़ेगा इस बात पर। जी। कुछ नहीं। भैया। अरे अभी ये क्यों दौड़ कर आ रहा है? ये तो हमारे साथ ही भाग कर आ रहा था। जाके पूछता हूँ कि कहाँ रह गया था। क्यों रे, अभी कहाँ से भाग कर आ रहा है? मैं फंस गया था भैया, मैं आ नहीं पाया था आप सबके साथ। तो तू वहीं था? जी भैया। भैया वो एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? भैया वो भेड़िया तो उन बच्चों को मार गया। क्या? अरे बाप रे, बहन जी को पता चलेगा तो? चलो ठेके पर चलो, अभी के अभी। पर बहन जी अगर वो... बोला ना चलने को, बस चलो। जी ठीक है। मैं भी चलती हूँ। यही जगह थी बहन जी, यहीं पे हम लोगों ने उस भेड़िए को पकड़ने का प्लान बनाया था। पर फिर जब वो आया तो आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी, और फिर हमें कुछ भी दिखना बंद हो गया। बस हम मार खाए जा रहे थे। और तभी आपके वो दोनों बच्चे आए और भेड़िए से उलझ गए। और फिर हे राम, ये तो उन्हीं दोनों बच्चों की लाश से है। एक तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन तोड़ दी हो इसकी, और दूसरे को तो छाती में लकड़ी घुसा दी। माफ कीजिएगा बहन जी, पर हमें ना पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपके बच्चे ऐसे... वही तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये मरे कैसे। रे अंधी है के? तुझे दिख नहीं रहा है कि ये कैसे मरे? अरे इतनी बेदर्दी से कोई अपने बच्चों को भेड़िए के सामने भेज सकता है क्या? बोलो तो, क्या हाल किया है इन बच्चों का? कैसी माँ है तू? तुझे दया न आई अपने बच्चों को मौत के हवाले करते हुए? ज्यादा भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैंने अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दी है ताकि तुम्हारे पति को इंसाफ मिल सके और तुम्हारा ये गलीज खानदान जिंदा बच जाए। और देखो, खड़े हैं ना सबके सब जिंदा। हाँ?
अरे पर थारे बच्चे। चुप। थारे बच्चे वो मेरे बच्चे हैं। मैं जैसे मन चाहे वैसे इस्तेमाल करूंगी उन्हें। और रही उनके मरने की बात, तो ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। इनकी लाश को बस ऐसे ही छोड़ दो, कल रात तक ये वापस जिंदा हो जाएंगे। हाँ? जिंदा हो जाएंगे? के मतलब से थारा? अरे जो सुना वही मतलब है। फिलहाल तो मुझे मेरे मुन्ने से बात करने दे। मुन्ने, जरा एक बात बता। अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि ये बच्चे गिनती में ज्यादा होते तो उस भेड़िए को हरा देते, है ना? जी। और अब जब तुम जानते हो कि ये बच्चे मर के जिंदा भी हो सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे बच्चे और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अरे बिल्कुल होने चाहिए। केवल इन 2 बच्चों ने हम सबकी जान बचा दी, तो अगर ऐसे कुछ और बच्चे होंगे तो क्या हाल करेंगे भेड़िए का? हाँ, पर क्या है ना, अच्छी चीजें मिलनी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोच पाता ना मेरे मुन्ने। अब अपनी भाभी को ही ले लो, देखा नहीं मुझ पे कैसे चढ़ाई कि मैंने बच्चों को मारने भेज दिया। अब तुम ही बताओ, मैं भला वैसे क्यों करूंगी? मैंने तो उन्हें लड़ने को इसलिए भेजा क्योंकि मुझे पता था कि वो मरेंगे ही नहीं। खैर, लाशों को जो कि त्यों छोड़ देना, ये कल रात को खुद ठीक हो जाएंगे। 1 मिनट बहन जी, 1 मिनट, एक सवाल है मेरा। हाँ, पूछ लो ना मेरे मुन्ने। क्या ऐसे बच्चे बनाने का कोई और तरीका है ना? पर इतना आसान नहीं है, पर चाहत हुई तो वो भी हो जाएगा। खैर, चलती हूँ अब मैं। तो सारा का सारा खेल ये था। मुझे भेड़िए का तो समझ आ रहा था कि वो डैनी है, पर उस लड़की का हिसाब समझ नहीं आ रहा था। पर आज की लड़ाई देखने के बाद 2 चीजें साफ हो चुकी हैं। पहली कि वो लड़की डैनी के करीब है, और दूसरी कि डैनी अब इंसानी खून पीने लगा है। चलो, मेरे कहने पर ना सही, किसी और तरीके से तो तुमने ये काम करना शुरू किया। पर ये दोनों बातें पता चलने के बाद मेरे दिमाग में अब एक दूसरा सवाल खड़ा हो चुका है। वो ये कि आखिर ये गांव में नई कौन सी बला आ गई है? ये जो औरत अभी इतना बड़ा भाषण देके गई, ये आखिर थी कौन? और इसका चक्कर क्या है? पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि शक्ल से भले खतरनाक ना लगे, पर दिमाग से बहुत शातिर थी ये। ये सभी लोग लगता है अब यहां से जा रहे हैं, पर इन बच्चों की लाशें इन्होंने ऐसे ही क्यों छोड़ दी? कम से कम इन्हें अपने साथ तो ले गए होते। और वो औरत खुद को इनकी माँ कहती है। ऐसी होती है माँ? लानत है ऐसी। अरे, ये आवाज कैसी? क्या? ये कैसे हो रहा है? उस बच्चे का सीना तो छलनी हो चुका था, उसके भीतर एक लकड़ी घुसी हुई थी, फिर भी वो अभी तक जिंदा कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डैनी ने इन बच्चों को बस घायल किया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से इन्हें दम तोड़ते हुए देखा है। पर फिर ये बच्चा आखिर? अरे यार, मेरी कमीज फट गई, नई लेनी होगी अब। ये क्या? इसकी कमीज में इतना बड़ा छेद है और सीना बिल्कुल ठीक ठाक। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके सीने से तो सारा खून निकल चुका था। ये सब क्या हो रहा है? भूरी, ए भूरी, उठ जा। क्या गजब की नींद आई। 1 मिनट, वो साला काले कोट वाला कहाँ गया? भाग गया होगा, और क्या? अरे वो देखो, वो मम्मी है ना? कहाँ? उधर देख, दूर, वो चली जा रही है। अरे हाँ, लगता है मम्मी हमें ही देखने आई थी। चल, उनके पास चलते हैं। हाँ चल। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
क्या ये दोनों बच्चे अभी अभी मर के जिंदा हुए? पर कैसे? आखिर कैसे? मम्मी! अरे भानु, तू और भूरी, तू भी? हाँ, तो मैं नहीं रहूंगी क्या? इतनी देर कैसे लग गई तुम दोनों को? और उससे भी पहले तो मुझे ये जानना है कि अरे यो क्या हो रहा है? ये दोनों भूत है क्या? अभी तो ये दोनों मरे हुए थे और अब अचानक से जिंदा हो गए। यो सब क्या चल रहा है? इतना क्या झटका लग गया तुम्हें? मैंने कहा तो था कि ये दोनों जिंदा हो जाएंगे। पर आखिर यो कैसे हो सके? मैंने तुमसे इसका भी जवाब दिया था ना कि चाह लेने से सब हो सकता है। तो बस समझ लो कि मैंने चाहा कि मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं और बस वो हो गए। यो कैसा अजीब मजाक से? ऐसा भला कभी हो सके है के? कहीं तुम लोगों ने मिलके हमारा मूर्ख तो न बनाया? ओ आंटी, जरा जबान संभाल के। आप हमारे मम्मी से बात कर रही हैं। उनके साथ बदतमीजी की ना तो यही काट डालेंगे। और रही बात आपको मूर्ख बनाने की, तो आप खुद ही आकर मेरी कमीज क्यों नहीं देख लेती कि इसमें उस लकड़ी के घुसने से छेद हुआ है या नहीं? पर मुझे लगता नहीं कि अब आपके पास और कोई सवाल रह गए हैं बहन जी। आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका है आपको, बस आप उन पे भरोसा नहीं कर पा रही। खैर कोई बात नहीं, अब जवाब है भी इतना जबरदस्त तो भरोसा होने में वक्त तो लगेगा, पर जब पूरी तरह भरोसा हो जाए तो मुझे मत भूलिएगा और ना मेरी बातों को, क्योंकि क्या है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप किसी चीज को चाह लोगे तो राह खुद ब खुद आ जाएगी आपके सामने। खैर अब हम लोग चलते हैं, वैसे भी मेरे बच्चे काफी थके होंगे इतनी मेहनत करके। चलो बच्चों, मुझे तुम लोगों से कुछ बातें भी करनी है अकेले में। हाँ मम्मी। ये तो कुछ अलग ही चक्कर चल रहा है। मैं इन बच्चों को मामूली तो नहीं, पर शैतान जरूर समझती थी, क्योंकि इन्होंने कमजोर डैनी को लौटने पर मजबूर कर दिया था। पर मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनकी असलियत इतनी भयानक होगी। आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये कैसे हो सकता है कि कोई मर के जिंदा हो जाए? इस बारे में तो मैंने अघोर सिद्धि के वक्त भी नहीं सुना था। आखिर ये कौन सी शक्ति है जिससे ये बच्चे मरने के बाद फिर से जिंदा हो गए? अगर वो डैनी की तरह पिशाच होते तो मैं समझ सकती थी, पर ये बच्चे तो बिल्कुल आम इंसान जैसे लगते हैं। मुझे इनके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जरूर राजसमन में कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसकी मुझे जरा सी भी खबर नहीं है। हाँ, पता लगाना पड़ेगा और जल्दी पता लगाना पड़ेगा, और उन बच्चों के साथ साथ उनकी माँ के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो है कौन और उसके बच्चे ऐसे अनोखे से कैसे हो गए। पर उससे भी पहले मुझे डैनी को इन बच्चों की असलियत बतानी होगी, क्योंकि वो जिन्हें आम इंसान समझ के लड़ रहा है वो आम इंसान नहीं है। डैनी का ये सच जानना बहुत जरूरी है। पर क्या डैनी मेरी बात सुनेगा? आखिरी बार जब उसने मुझसे बात की थी तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। हाँ, पर मैं और कुछ कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे डैनी को ये सब बताना ही होगा। इतनी जोर की आंधी चल रही है, पहले तो किसी महफूज जगह पर जाती हूँ, वरना मेरी सिद्धि टूटेगी। हाँ, वो सामने दारू के ठेके पर जाती हूँ। वहां अभी कोई होगा भी नहीं और ना ही कोई अभी कुछ दिनों तक आने की हिम्मत करेगा। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या अजीब सी बना ली मैंने अपनी जिंदगी। कहाँ 2 बच्चों का ख्याल रखने के लिए नौकरी मांगने डिकोस्टा परिवार में गई थी। मुझे क्या पता था कि उसके बाद से मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। जिंदगी छोड़ो, मैं तो खुद को ही बदलने पर मजबूर हो गई। भोली भाली इंसान से डायन बन गई, पूरे गांव से और उस साइरस से बदला लेने के जुनून में। पर मुझे क्या पता था कि ये सीधी सादी कहानी अचानक इतनी घूम जाएगी।
ये दुनिया बदलने वाली है, बहुत जबरदस्त तरीके से बदलने वाली है। एक ऐसी दुनिया तैयार होने वाली है जहां हर जगह पिशाच और भेड़िए घूमेंगे और कुछ ऐसी शक्तियों वाले लोग भी घूमेंगे जिन्हें मारा भी नहीं जा सकता। कुछ भी हो, पर यह दुनिया इंसानों के लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचेगी। खैर, मुझे कब से इंसानों की फिक्र होने लगी। चलो, ठेके पर तो आ चुकी हूं, अब अपनी सिद्धि शुरू करती हूं। डैनी तक पहुंचने के लिए मुझे यह जानना बहुत जरूरी है कि वो आखिर है कहां, और ये पता करने में ये मेरी मदद करेंगे। डैनी के बाल। तो बालों ने आंख पकड़ ली है। अब बहुत जल्द मुझे पता चलेगा कि डैनी है कहां। तो तुम वहां हो मिस्टर डैनी? चलो, मिलने आती हूं मैं तुम्हें फिर। सी यू सून।